गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने चतुर्थ पाठ कल्पतरु का पूरा पाठ पढ़ लिया है। चलिए आज हम अब इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था? तो आपको क्या लिखना है कि हिमालय पर्वत के शिखर पर। तो ये आपके बुक में आंसर दिया हुआ, ये आप लिख लेंगे, है ना। जीमूत केतु किम विचार्य जीमूत वाहनम यौवराज्य अभिषिक्तवान। जीमूत वाहन ने क्या विचार करके जीमूत वाहन का युवराज्याभिषेक किया? तो जीमूत वाहन ने ये देखा कि वह उदार है और उदार व्यक्तित्व है उसका, और यह युवा हो चुका है, इसलिए उसका युवराज्याभिषेक किया था। फिर है कल्पतरो वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाहनः किम अचिंत्यत। कि कल्पतरु की विशेषता के बारे में जानकर जीमूत वाहन ने क्या सोचा? तो इसका आंसर है कल्पतरु के विशेषता जानकर जीमूत वाहन ने ये सोचा कि मैं इससे संसार जन के लिए ऐसी चीज़ मांगूंगा कि कोई भी गरीब ना रहे, है ना। और फिर है पाठानुसारम संसारे अस्मिन किम किम नश्वरम किंच अनश्वरम। तो पाठ के अनुसार कौन कौन सी संसार में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नश्वर हैं और कौन सी चीज़ है जो अनश्वर है। तो पाठ के अनुसार संसार में जो धन है, ऐश्वर्य है, वह सब नाश हो जाता है उसका, और परोपकारी एक ऐसा विचार है जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा कार्य है जिसका कभी भी नाश नहीं होता है। फिर जीमूत वाहन से यश सर्वत्र कथम प्रतितम। तो जीमूत वाहन का यश चारों तरफ किस तरह से फैला? क्योंकि जीमूत वाहन जिसने उदारता का परिचय दिया और पूरे सारे जनों को के लिए उसने ऐसा मांगा कि कोई भी गरीब ना रहे, है ना, इसलिए उसका यश चारों ओर फैल गया। फिर आपका दूसरा प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। तो ये आपका तस्य सानोरूपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तो तस्य किसके ऊपर, सानोरूपरि किसके ऊपर, जो कंचनपुर नाम का नगर था, तो हिमालय के ऊपर, है ना। तो जो आपका ये डार्क उसमें लिखा हुआ है उसके लिए आपको लिखना है कि कहाँ कंचनपुर नाम का नगर कहाँ था। राजा संप्राप्त यौनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तो ये किसके लिए है? तम जीमूत वाहन के लिए, जीमूत वाहनाय राजा संप्राप्त यौनम जीमूत वाहनाय और राज्य अभिषिक्तवान। फिर अयम तव सदा पूज्य। कौन है सदा पूज्य? कल्प वृक्षाय तव सदा पूज्य। फिर है आपका तात त्वम तु जानासि यत् धनम वीची वच्चलम। तो तात त्वम कौन किसके लिए कहता है? तात पिता जीमूत केतु के लिए कहता है। जीमूत केतवे ताम तु जानासि यत् धनम वीची वच्चंचलम। ठीक है। फिर है आपका अगला प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। तो आपके पाठ में जो पर्याय पद वाची शब्द हैं जो इनके, वो आपको लिखना है। तो पर्वतः का क्या लिखा है आपके पाठ में? नगेंद्रः। ठीक है। फिर आपका दूसरा है भूपति। भूपति का अर्थ होता है राजा, और इस पाठ में है विद्याधरपति। ठीक है। फिर इंद्र है इंद्र शक्र, पाठ में इंद्र को शक्र कहा गया। फिर है धनम, तो पाठ में आपके अर्थम दिया है, धन का अर्थ दिया है। फिर है इच्छितम, तो है अर्थितम। ठीक है। फिर है समीपम का दिया है अंतिकम, पास आना, अंतिकम। फिर है धरित्रिम का अर्थ है धरती, तो धरती को आपके पाठ में भुवि
भुवि लिखा। इसी तरह से कल्याणम, तो कल्याणम का होता है स्वस्ति अथवा हितम। फिर है आपका अगला है वाणी। वाणी का आपके पाठ में दिया है वाक। फिर है वृक्ष, तो आपके पाठ में है तरु। तो इतना आज के लिए काफ़ी है। इसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे।